जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम की। प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं 10th क्लास में, ठीक है। मतलब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसके लिए 3 नियम होते हैं कि दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो एक नंबर में कंडीशन पूछ ली जाती है कि जैसे कि वस्तु का अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो हम इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इनको बना के देख लेंगे। लेकिन बना के जब देखेंगे, जब हमको प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम याद होंगे तभी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे तीनों, ठीक है। और प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहले 2-3 डेफिनेशन देख लेते हैं। कल भी बताई थी मैंने पिछली वीडियो में। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो के देखे बिना आपको समझ में थोड़ा बहुत हो सकता है ना आए, इस वजह से पिछली वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम कराने से पहले मैं 2-3 डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ 1-2 उसमें, ठीक है। तो देखिए, ये जो दर्पण था जिसके बाहर पेंट होता है और भीतर का तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते थे, ठीक है। और ये परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये रहा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सिंपल है ना। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, ये गोले में से काटा गया भाग है ना, तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए, मेरा नाम जैसे कि सीपी है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि ध्रुव पी को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। अब देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा चाहो तो लिख भी लेना है सब डेड साइड डेफिनेशन को। जैसे ध्रुव की परिभाषा है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे वक्रता केंद्र सी की परिभाषा है, तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुख्य अक्ष की परिभाषा, ध्रुव पी को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइन हो गई। चाहे 2 लाइन है समांतर का है, तो देखिए 2 लाइन कैसे एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के कैसे समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। और जैसे ही परावर्तक तल, ये पूरा परावर्तक तल है, परावर्तक तल से क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी किरण लौटेगी, तो एक किरण लौट गई ऐसे, ठीक है, ये गई किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है, मुख्य अक्ष के, ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है वक्रता त्रिज्या और एक आती है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या होगी वहां, तो यहाँ वक्रता केंद्र होगा, वहां वक्रता त्रिज्या होगी, और जहां मुख्य फोकस होगा वहां फोकस दूरी होगी। और जितनी भी दूरियां हैं टोटल दर्पण के अंदर, वो सारी कहां से नापी जाती है, कल भी बताया था, ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी है मुख्य फोकस, और ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल f कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। सिंपल है ना। ध्रुव से मुख्य वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हमारी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, ठीक है। जैसे कि r क्या है, वक्रता त्रिज्या, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या। स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी। इन दोनों में एक संबंध होता है, r बराबर 2f। यदि वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो फोकस दूरी का मैं 2 से गुणा कर दो। अब देखो फोकस वक्रता त्रिज्या की एक और परिभाषा बन जाएगी यहाँ से, बड़ी सिंपल। r क्या है,
वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी। तो जैसे वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है तो इन दोनों की परिभाषा दे तो उसकी बन जाएगी। आ बराबर क्या है आप लोगों का 2f तो है ही, क्या है 2f। तो f क्या है, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के दुगने को, फोकस दूरी के दुगने को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी फोकस दूरी के दुगने को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, ऐसी फोकस दूरी की भी दे सकते हैं, फोकस दूरी बराबर f बराबर r/2। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के आधे को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इस तरीके से हम दोनों डेफिनेशन होंगे, फोकस दूरी की और वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, ये परिभाषा आपकी समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो देखो एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूँ। वह दर्पण जिसके बाहर क्या हो, पेंट हो, और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक तल हो, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात आती है किसकी, बात आती है ध्रुव की। तो तुम्हें पता है ध्रुव यहाँ होता है बीच में P, और ये कैसा तल है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सही है। अब देखिए वक्रता केंद्र की, ये क्या है, गोला तो था पूरा का पूरा पहले, तो उस गोले के केंद्र को, उस गोले का केंद्र होगा कोई ना कोई, तो उस गोले के केंद्र को जिसका भी दर्पण एक भाग है उसे हम दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आइए बात मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष यानी कि मेरा नाम CP, यानी कि P क्या है, ध्रुव है, P क्या है, ध्रुव है, P क्या है, ध्रुव। ठीक है, और C क्या है, वक्रता केंद्र, C क्या है, वक्रता केंद्र है। ध्रुव P को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव P को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो दो चीजें, मुख्य फोकस यानी कि फोकस दूरी, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या, और सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि स्मॉल f, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, बड़े सिंपल हैं, ये सब याद होगा ही, आप लोगों को लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने बोल भी दिए तो उसे राइटिंग भी कर लिया करो। ठीक है, अब आई बात किसकी, प्रतिबिंब बनाने के नियम की। प्रतिबिंब बनाने के नियम याद हो जाएंगे तो प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे आप। 3 नियम होते हैं बड़े सिंपल, ये परिभाषा याद होगी समझ लो, 3 नियम याद हो गए। कैसे, पहला नियम देखिए, सबसे पहले फिर बनाओ अवतल दर्पण द्वारा। अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसके बाहर क्या हो, पेंट हो, और अंदर का तल कैसा हो, परावर्तक तल हो, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो पहला नियम इसका ये कहता है, देखो ये तो है ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका भी दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, पहला नियम ये कहता है यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो कहां से होके जाएगी प्यारे बच्चों, फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी, फोकस से। तो पहला नियम सिंपल है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरा नियम देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है आप लोगों का ध्रुव P, ये क्या है मुख्य फोकस F, और ये क्या वक्रता केंद्र C। यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होके जाएगी, किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। सिंपल है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो वो फोकस से होके जाएगी, और यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट से लग रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण जाएगी तो वो फोकस से होके जाएगी, और यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम और भी सिंपल है, अवतल दर्पण बनाओ, ये ध्रुव हो गया, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। ठीक है, और तीसरा ये क्या, वक्रता केंद्र, और ये क्या, फोकस। तीसरा नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो वह जिस रास्ते से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर कर जाएगी तो फोकस से होके जाएगी। दूसरा, फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र C से होके जाएगी तो वह जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। ये प्रतिबिंब बनाने के नियम थे। ठीक है, कल हम बात करेंगे, और कल हम आप लोगों को प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे कि तीनों मतलब प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। उससे पहले ये 3 नियम आपको याद होने चाहिए। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर कर जाएगी तो फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र C से होके जाएगी तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को पता ही चल गई। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों। आप अपनी क्लास रोज अटेंड करें और नए से नए विद्यार्थियों को जोड़ें जिससे कि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है, पूरी फिजिक्स कराएंगे A to Z एक एक टॉपिक। धन्यवाद।